जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रील प्रभुपाद कथा में। और प्रसंग चल रहा है, वृंदावन जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद। उन्होंने ये सोचा कि दिल्ली से बेटर है कि मैं वृंदावन में रहूं और वृंदावन में रहकर फिर मैं बैक टू गॉडेड को वहां पर लिखूं और दिल्ली में आके उसको प्रिंट करूं। तो कल हमने सुना वृंदावन के कुछ महात्म्य के विषय में, और धीरे धीरे प्रभुपाद की गाड़ी मथुरा स्टेशन पहुंची और मथुरा से एक टांगा लेकर वह वृंदावन की तरफ चल पड़े। रेलवे यार्ड के बीच से सड़क जाती है और धीरे धीरे फल सब्जियों की दुकानों को पार करती हुई वृंदावन की ओर आगे बढ़ती है। बीच में पीले हरे गुलाबी और कई कई दुकानें जिनमें साड़ियाँ और रंग बिरंगे कपड़े, बड़ी तंग गलियाँ बीच में आती हैं। और धीरे धीरे जैसे ही मथुरा के अंत पे टांगा पहुँचता है, वहाँ पर कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर दिखाई देता है और साथ में दिखाई देती है बहुत बड़ी मस्जिद। हालांकि शास्त्रों में वर्णन है कि इतना विशाल मंदिर था श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कि जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ दर्शन कर सकते थे, ऐसा वर्णन आता है। और ऐसा मंदिर पूरे विश्व में कभी नहीं बना। शायद यही कारण है कि उस मंदिर का एक भी ईंट अत्याचारियों ने छोड़ा नहीं, और बाद में वहाँ पर एक दूसरे धर्म की बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई। मथुरा नगर से आगे वृंदावन की सड़क जहाँ निकलती है, वहाँ चारों तरफ सरसों के खेत, ईख के खेत और कई प्रकार के खेत दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे गांव की स्त्रियाँ गाय के गोबर से उपले बनाती हैं, और कहीं पे बकरियां और गाय चरती हैं। और वृंदावन वास्तव में एक गांव ही है, लेकिन अभय इस गांव से अच्छी तरह से परिचित हैं। उनको याद आया वो समय जब वो अपने गुरु महाराज के साथ परिक्रमा करने, उनके दर्शन करने यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। हालांकि वृंदावन अब भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अभय चरण के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। उन्हें लगा कि दिल्ली की भीड़, गर्मी, धुआं और लोगों की लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़कर इस दिव्य शांत वातावरण में रहना उनकी भक्ति के लिए बहुत सहायक रहेगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो उनका टांगा है वो आगे बढ़ता गया और वह पहुंच गया गोविंद देव मंदिर के निकट, जहां पर दक्षिण भारतीय एक बहुत सुंदर मंदिर बना है। और उसको पार करता हुआ केसी घाट के पास पहुंचा परिक्रमा मार्ग में, और वहां पर प्रभुपाद को जाना था वंशी गोपाल जी के मंदिर में। जब वे वंशी गोपाल के मंदिर में पहुंचे तो वहां पर महंत गोपाल दास ने उनका स्वागत किया और वे उनको ऊपर छत पे ले गए, जहां से पूरे वृंदावन का दृश्य बड़ा ही रमणीय लगता था। और केवल 100 गज पर ही जहां प्रभुपाद का कमरा था छत पे, वहां से जमुना के दर्शन होते थे। जमुना बहुत ही विशाल और स्वच्छ प्रतीत हो रही थी, और 5 रुपए प्रति माह के किराए पे प्रभुपाद जी ने वो कमरा लिया। शाम के समय वो पहुंचे थे और उनके ही कमरे के सामने नीचे मंदिर का जो गुंबद था, आधा गुंबद बना हुआ था, जो दर्शाता था कि इसके नीचे ठाकुर जी विराजमान हैं।
गोपाल जी ने बताया कि ये जो विग्रह हैं यह निम्बार्क संप्रदाय के एक आचार्य महंत श्री प्रहलाद दास जी द्वारा इनकी स्थापना हुई थी और ये लगभग 350 वर्ष पुराने हैं। परंतु मंदिर की अवस्था बहुत ही निर्धन थी और भगवान की सेवा भी बड़ी मुश्किलों से हो रही थी। हालांकि अभयचरण यानी कि प्रभुपाद को यहाँ पर आके बड़ा ही आनंद हो रहा था, क्योंकि वृंदावन उनके घर जैसा था। और वृंदावन में इससे पहले 6 गोस्वामी रह चुके हैं। स्वयं श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति विनोद ठाकुर और जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं उन सब की भजन स्थली वृंदावन ही है। शाम के वक्त वृंदावन का जो माहौल है वह बड़ा ही दिव्य होता है, क्योंकि शाम होते होते ही हर स्थान से घंटों की आवाज आनी शुरू होती है और वातावरण बड़ा ही सुगंधित हो जाता है, क्योंकि अगरबत्ती, दिए, पुष्प की खुशबू चारों ओर महकने लगती है, फैलने लगती है और घंटों की आवाज ऐसी लगती है जैसे वो पूरे संसार को आमंत्रण दे रहे हैं कि तुम सब आओ और श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करो। वास्तव में वृंदावन में उस समय भी 5000 से ज्यादा मंदिर थे। वास्तव में पूरा वृंदावन ही केवल उन्हीं लोगों का वास होता है जो बड़े दिव्य स्तर पे होते हैं। परंतु वृंदावन की ये जो शांति थी, ये जो उल्लास था, ये आनंद था, संसार के लोग इसके विषय में अधिक नहीं जानते थे। यहाँ तक कि भारत के जो लोग हैं उनको भी वृंदावन की महिमा का विशेष रूप से नहीं पता था, और विश्व के लोगों के बारे में तो क्या कहा जाए, वे तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि वृंदावन की महिमा, उसका प्रचार प्रसार अच्छे से किया जाए। शाम के वक्त उस रमणीय दर्शन करके प्रभुपाद जी जप में लग गए और नाम जप करने लगे और उन्हें पूर्व आचार्यों का स्मरण होने लगा। वह वृंदावन का चिंतन करने लगे और अपने को बहुत भाग्यशाली मानने लगे। लेकिन उनका ध्यान इस ओर भी गया कि उनके ऊपर एक बहुत विशेष जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी है कि वह बैक टू गॉडहेड मैगजीन को, विश्व की जो उस समय की प्रसिद्ध मैगजीन थी इलस्ट्रेटेड वीकली, उसकी तरह ही बहुत अधिक जनप्रिय बनाना चाहते थे। ये जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ग्रहण करी थी और वे वृंदावन कोई अवकाश लेने नहीं आए थे कि यहाँ पे हम आराम करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वृंदावन देह त्याग करने आते हैं और लगभग उसी उम्र में आते हैं जिस उम्र में श्रीला प्रभुपाद वृंदावन आए थे, यानी कि 60-61 साल में। भारत के जो शुद्ध लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो अपना जो वानप्रस्थ जीवन है या अपना रिटायरमेंट जीवन है वो वृंदावन में बिताते हैं। लेकिन वो तो अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से अवकाश लेकर आए थे, उनको बहुत काम करना था। तो दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय से पहले ही जगकर और सुबह सुबह भी मंदिर की घंटों की आवाज, कीर्तन की आवाज, कृष्ण नाम की धुन हवाओं में बहती है और पूरे वृंदावन में जो लोग हैं वह प्राय सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। कदाचित शायद ही कोई होगा जो देर तक सोता हो, क्योंकि वृंदावन का जो कल्चर है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक कल्चर है। तो प्रभुपाद सुबह सुबह ही उठकर ही लेखन कार्य में लग गए और 1-2 घंटा लिखने के उपरांत फिर जब सूर्योदय हुआ उसके बाद स्नान आदि करके वे अपने हरे कृष्ण नाम जप में लग गए और नाम जप करने के उपरांत वह थोड़ा टहलने निकले और जमुना के साथ साथ वह पहुंच जाते हैं
श्री राधा रमन मंदिर में। राधा रमन मंदिर जहाँ प्रभुपाद रहते हैं उसके बिल्कुल ही निकट है। और उस राधा रमन मंदिर में वह मंदिर, राधा रमन मंदिर, 6 गोस्वामियों में से ही एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शालिग्राम से प्रकट हुए और जाति गोसाई जो होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की सेवा करेंगे, वह लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जब प्रभुपाद राधा रमन के दर्शन को पहुंचे तो वहाँ पे एक युवा पुजारी जिनका नाम विशंभर गोस्वामी था, जिनकी उम्र लगभग 30 साल की होगी, उनसे उनका परिचय हुआ। वास्तव में ये विशंभर बहुत समय तक प्रभुपाद के से बड़ा आकर्षित रहे और ये बड़े विद्वान थे, क्योंकि इस परिवार में अधिकांश लोग भागवत कथा करते हैं, संगीत और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं और इस परिवार के लोग मटेरियल एजुकेशन भी अच्छी लेते हैं। तो इन्होंने विशंभर गोस्वामी जी भौतिक पढ़ाई छोड़कर अब अपने इस मंदिर की देखभाल के लिए आ गए थे। तो प्रभुपाद ने उनको जब बैक टू गॉडहेड मैगजीन दी तो प्रभुपाद के बड़े विनम्र और शिष्ट व्यवहार से वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस बैक टू गॉडहेड मैगजीन को स्वीकार किया। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि श्रीला प्रभुपाद ने जो हरे कृष्ण आंदोलन में जो विग्रह की सेवा का जो स्टैंडर्ड है, विग्रह को कैसे जगाना है, कैसे सुलाना है और कैसे उनके के समय का कितना ध्यान रखना है, साफ सफाई का कितना ध्यान रखना है। श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि हमें साफ सफाई के मामले में वी शुड बी रेवोल्यूशनरी क्लीन, हमें एक आंदोलन की तरह बिल्कुल हर चीज़ को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि हृदय के साथ साथ हमें मंदिर को, ऑल्टर को, हर चीज़ को बिल्कुल एक भी कण नहीं हो। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुंडीचा मार्जिन के एपिसोड में हम सबको सिखाया। तो प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन में विग्रह सेवा के जो स्टैंडर्ड्स हैं वह राधा रमन मंदिर के अनुसार ही स्थापित किए हैं, क्योंकि राधा रमन मंदिर में जो भगवत सेवा के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वह हरि भक्ति विलास ग्रंथ पे आधारित है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ श्री सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों ने ही इस ग्रंथ पे काम किया है, तो इस पे आधारित है। तो इस प्रकार फिर आगे बढ़ते हुए श्रीला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर पहुँचे और मार्ग में भी उन्हें कई वृद्ध बाबा लोग मिलते, बहुत सी स्त्रियां जो शिव जी की आराधना के लिए गोपेश्वर महादेव जा रही होती हैं, क्योंकि वृंदावन में राधा रमन मंदिर के, दामोदर मंदिर के निकट ही वंशी वट है, रासस्थली है और गोपेश्वर महादेव हैं जो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं, जो रक्षा करते हैं धाम की। ऐसे 4 महादेव हैं, भूतेश्वर महादेव हैं, गोपेश्वर महादेव हैं और भी कामेश्वर महादेव, अशेश्वर महादेव हैं। तो ऐसे 4 शिव लिंग है बहुत ही फेमस वृंदावन में, जो वृंदावन की रक्षा करते हैं। तो आराधना करने स्त्रियां वहाँ प्रतिदिन सुबह ही जाती हैं और फिर दर्शन के लिए वह राधा दामोदर मंदिर पहुंचते हैं। और राधा दामोदर मंदिर सेवा कुंज का वह स्थान है जहाँ पर 6 गोस्वामी आपस में मिलते थे और विशेष रूप से रूप सनातन गोस्वामी के प्रकट होने के बाद श्री जीव गोस्वामी का वह एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट बना, जहाँ से वो अनेक वैष्णवों को शिक्षाएं देते थे।
वहाँ से ही उन्होंने ग्रंथों का वितरण प्रारंभ किया था। तो इस दिव्य वातावरण में प्रभुपाद समय के साथ जैसे कि उन गोस्वामियों की तरह ही उसी काल में पहुंच गए और इस प्रकार वे वृंदावन में अब धीरे धीरे स्थापित हो जाएंगे और कई वर्षों तक वृंदावन में उनकी साधना और दिल्ली में उनका प्रचार और इस बीच उनका आना जाना लगा रहेगा। श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग अब धीरे धीरे वृंदावन में रहेंगे अभी कुछ समय तक, इससे पहले कि हम सब प्रचार के लिए प्रभुपाद के संग अमेरिका भी जाएंगे। तो यात्रा आगे बढ़ेगी। तो किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।